नमस्कार साथियों, पशुधन वेट केयर में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने एक नए केस के साथ में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये क्या केस है, इस पशु को क्या बीमारी है, इस बीमारी का क्या कारण है और इसका क्या इलाज है, इसकी बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो साथियों, ये एक बीमारी है जिसका नाम है बोवाइन पैपिलोमैटोसिस। ये गाय, भैंस व घोड़ों की चमड़ी पर होने वाली नॉन कैंसरस ग्रोथ या ट्यूमर होती है, जो प्राय फूल गोभी की तरह बढ़ने लगती है। ये ट्यूमर्स पशु के शरीर के विभिन्न हिस्सों जैसे कि चमड़ी, सिर, गर्दन, मुंह, आँख व वल्वर लिप्स या वजाइनल एरिया के आसपास के एरिया व टांगों के आसपास व थनों पर प्राय आमतौर पर पाई जाती है। ये किसी भी उम्र के पशु को हो सकती है। ये बीमारी गाय, भैंस, घोड़ा, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, हिरण सभी पशुओं में पाई जाती है। इस बीमारी को हम मस्से या वाट्स, गठलिया या पेपिलोमा रोग या रसोलियां भी कह सकते हैं। ये बीमारी है, इसका क्या कारण है? ये बीमारी एक वायरस के द्वारा होती है जिसे बोवाइन पैपिलोमा वायरस कहते हैं। ये एक पशु से दूसरे पशु को लगने वाली बीमारी है। ये एक संक्रामक बीमारी है, कंटेजियस डिजीज है। इसलिए इस बीमारी से ग्रस्त पशु को दूसरे अन्य पशुओं से बिल्कुल अलग रखना चाहिए जब तक कि पशु पूर्णतः स्वस्थ न हो जाए। इस बीमारी का क्या इलाज है? वैसे ये वायरल बीमारी है, इसलिए वायरल बीमारी का वैसे कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, लेकिन हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट या कुछ अन्य विधियों से ट्रीटमेंट की जाती है तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। अगर इस बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो ये बीमारी ऑटो इम्यूनिटी के द्वारा पशु की स्वयं की इम्यूनिटी से, रोग प्रतिरोधक क्षमता से स्वयं ठीक हो जाती है। ये पशु बिना किसी इलाज के 5 से 6 महीने या फिर 18 महीने में अपने आप ठीक हो जाते हैं। यानी इस बीमारी को ठीक होने में 1.5 वर्ष तक का समय लग सकता है अगर इस पशु का इलाज नहीं किया जाता है। अगर इस पशु का इलाज किया जाता है तो ये बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। इस बीमारी की बेस्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इस बीमारी में आप क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के अंदर हम इंजेक्शन एंथियोमलिन, जिसके अंदर लिथियम एंटीमनी थियोमिलेट नामक साल्ट होता है, प्रत्येक अमल के अंदर 60 mg ये साल्ट होता है। इस इंजेक्शन एंथियोमलिन को 17 ml की डोज है, अल्टरनेट डे पर देते हैं। लगातार 21 दिनों के देने के बाद पशु पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके साथ में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट थूजा एक्सट्रैक्ट है, 20 ग्राम प्रतिदिन पशु को 28 दिन तक देते हैं। दूसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है इंजेक्शन आयुर्मेक्टिन LA 3.15% 10 ml सब कर देते हैं एक बार। उसके साथ में इंजेक्शन लिवामिजोल हाइड्रोक्लोराइड, जैसे लिमाजोल के नाम से मार्केट में मिलता है, 15 ml सब कर दे सकते हैं, जो कि एक ऑटो इम्यूनो मॉडुलेटर है, यानी पशु की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तीसरी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर हम पशु की ऑटो हीमोथेरेपी कर सकते हैं। ऑटो हीमोथेरेपी का प्रयोग करके पशु को 100% है वो 1 महीने में ठीक किया जा सकता है। ऑटो हीमोथेरेपी के अंदर हम पशु का 20 ml ब्लड निकालते हैं जुगुलर वेन से, और 10 ml गर्दन के ऊपर इंट्रामस्कुलर, और 10 ml है वो सब कर देते हैं। ये सप्ताह में 1 बार करते हैं और लगातार 4 सप्ताह तक करते हैं। इसके बाद पशु पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके अलावा दूसरा मेथड है ऑटोजीनस वैक्सीन। इस वैक्सीन के अंदर हम पशु के वाट्स को काट के नॉर्मल सलाइन के अंदर डुबो के रख देते हैं, उसको नॉर्मल सलाइन के अंदर मिक्स करते हैं, और इसके बाद इसके अंदर हम फॉर्मलिन की कुछ बूंदें डाल करके इसको हम स्टलाइज करते हैं, क्योंकि इसमें जो लाइव वायरस होता है वो डेड हो जाता है। और इसके बाद इसका हम वैक्सीन के तौर पर प्रयोग करते हैं। वैक्सीन के तौर पर इसकी 5 ml की डोज है, वो हम सब कट लगाते हैं और सप्ताह में 1 बार लगाते हैं, लगातार 4 सप्ताह तक लगाते हैं, और इसके बाद पशु है पूर्णतः ठीक हो जाता है। इसके साथ साथ में होम्योपैथी ट्रीटमेंट के अंदर हम थूजा 200 की पोटेंसी के अंदर या थूजा 30 की पोटेंसी के अंदर 1 ml दिन में 3 बार लगातार 1 सप्ताह तक देते हैं, और उसके बाद अगले 2 सप्ताह तक हम 1 ml दिन में 1 बार देते हैं, और 28 दिन के बाद पशु पूर्णतः ठीक हो जाता है। और इसके साथ में थूजा ऑइंटमेंट है, वो वाट्स के ऊपर, मस्सों के ऊपर लगाते हैं, और 1 महीने तक लगाते हैं, और उसके बाद पशु पूर्णतः ठीक हो जाता है।
इस बीमारी में मुख्य लक्षण आता है कि पशु कमज़ोर होने लगता है। यह रोग प्रजाति विशिष्ट है, इसलिए जानवरों से मनुष्य में नहीं फैलता है। यह रोग एक बार ठीक होने के बाद दोबारा पशु को हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, आगे फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक राम राम, बाय बाय, धन्यवाद। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ में बेल आइकन की घंटी जरूर बजाएं ताकि मेरी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए।